भाई कोई भी अपने जॉब को या अपने बिजनेस को एकदम से सीनियर लेवल से स्टार्ट नहीं करता है। हर कोई अपने जब जॉब स्टार्ट करता है इनिशियल लेवल से स्टार्ट करता है। और अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, इंश्योरेंस बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास पैसा नहीं है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपके पास पैसा नहीं है कि आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे पाएं इंश्योरेंस पॉलिसी का, तब भी आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तब भी आप अपने लिए मेहनत करके एमडीआरटी सीओटी कर सकते हैं। आज की ये वीडियो हर एक उस इंश्योरेंस एजेंट के लिए जरूरी है जो मेहनत के द्वारा एमडीआरटी कर सकता है, जो मेहनत करके एमडीआरटी सीओटी कर सकता है, जिसका सपना एमडीआरटी सीओटी करना है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप डोर टू डोर सेलिंग से भी एमडीआरटी कर सकते हो। उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो से जुड़े रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप नए नए तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम एमडीआरटी कर पाएं। जिनके पास पैसा है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बाहर से लीड परचेज कर लेते हैं, या फिर वो अपना पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं मार्केट में, या फिर और बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके वहां से उनको बिजनेस आता रहता है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप भी एमडीआरटी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में, डोर टू डोर मार्केटिंग। जी हां दोस्तों, डोर टू डोर मार्केटिंग के द्वारा आप अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। पूरी मार्केट खुली हुई है यार, 125 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग इस देश के बैठे हुए हैं आपके लिए। बस आपको उनके पास पहुंचना है। आप उनके पास पहुंचेंगे, अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो हो सकता है वो इंटरनेट पे सर्च करके किसी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेंगे, या फिर हो सकता है कोई दूसरा बंदा उसके पास चला जाए, वो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दे। तो आपको घर से निकलने की जरूरत है। आप एक बार घर से निकलें और लोगों से जाके मिलें। जितने ज्यादा लोगों से जाकर आप मिलेंगे उतने ही आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे, उतने ही लोगों से आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, उतने लोगों का डाटा आपके पास होगा, आप उनसे रेफरेंसेस भी ले सकते हैं। तो जुड़िए। तो दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, डोर टू डोर मार्केटिंग जब हम करने जाते हैं, घर से निकलते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो क्या चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है अपने पहनावे का। आपको अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदलना है। आप दोस्तों फॉर्मल ड्रेस पहने, आप ना कि कैजुअल ड्रेस पहने। बहुत सारे लोग जींस टी शर्ट पहन के क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप क्लाइंट के पास जींस और टी शर्ट पहन के पहुंच रहे हैं तो आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा क्लाइंट के ऊपर। तो हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनकर क्लाइंट के पास जाएं। हो सके तो सूट बूट में जाएं, अगर नहीं है तो आप पैंट और शर्ट पहन के साथ में टाई लगा के आप अपने क्लाइंट के पास जा सकते हैं। इससे ये दर्शाता है कि आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं, आप एक प्रोफेशनल सेल्समैन हैं। तो क्लाइंट आप पर विश्वास करता है। आपको हमेशा अपने ड्रेसिंग स्टाइल पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप पहली बार क्लाइंट से मिलते हैं तो क्लाइंट आपके अंदर नहीं बैठा हुआ है, क्लाइंट आपके अंदर की बात नहीं जानता है। क्लाइंट सिर्फ आपको देखता है, आपके फेस को देखता है, आपको देखता है, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को देखता है, और उसी से वो अंदाजा लगा लेता है कि आप जेन्युइन पर्सन है या फिर आप जेन्युइन पर्सन नहीं है। तो हमेशा अपने ड्रेसिंग स्टाइल का ध्यान रखें, अपने ड्रेसिंग, अपने पहनावे का ध्यान रखें। ये बहुत ही मायने रखता है आपके लिए और इंश्योरेंस एजेंट के लिए। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब आप भाई सेल्स एक ऐसा सेक्टर है, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे टफ प्रोफेशन भी मैं कहूंगा, सबसे टफ प्रोफेशन है। और इसमें हो सकता है आपको 100 ना सुनने को मिले और 10 हाँ सुनने को मिले। यानी कि आपको पहले रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन आते जाएंगे, उसके बाद आपकी सेल क्लोज होगी। तो ये चीज आपको समझनी होगी। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, आपको अपना मोटिवेशन नहीं खोना है अपने आप पे। दोस्तों दूसरा पॉइंट है ऑलवेज रेस्पेक्ट रेजिडेंट विशेस। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पर जाते हैं, क्लाइंट से डोर टू डोर मीटिंग के लिए जाते हैं, तो जब आप घर घर जाते हैं तो घर के बाहर लिखा रहता है नो सेल्समैन अलाउड, कोई भी सेल्समैन अलाउड नहीं है। तो हमेशा जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहां पर रहते हैं, उनके विशेष का ध्यान रखें कि भाई अगर उन्होंने लिखा हुआ है तो आप वहां पर ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें, वहां पर आप फोर्स ना करें, क्योंकि वो अलाउड नहीं करते हैं। तो हमेशा ऐसा करें कि भाई
जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऐसा करें। अगर किसी के घर में अलाउड नहीं है जाना तो हमेशा अपने बैग में एक एनवलप रखें। उस एनवलप पे आपके जो ब्रोशर्स हैं, आपका नंबर उस पर प्रिंट होना चाहिए, उसमें ब्रोशर में आपके प्लान्स वगैरह लिखे रहने चाहिए, राइट। और उस पर लिख दें आप कि सर आप अवेलेबल नहीं थे, आपके घर के बाहर लिखा हुआ था कि नो सेल्समैन अलाउड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये मैं मैसेज दे दूं। अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी इंश्योरेंस के बारे में सर्विस चाहिए होगी या पास्ट में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। और जब आप ये मैसेज छोड़ के आएंगे तो आप उसके ड्रॉप बॉक्स में, उसके पोस्ट वगैरह आती है ना, तो बाहर ड्रॉप बॉक्स लगा होता है, उस ड्रॉप बॉक्स में आप अपना एनवलप छोड़ के आइए। तो जब क्लाइंट अपने जो उसके लेटर्स वगैरह आए हुए हैं वो लेटर्स निकालेगा तो उनमें से एक लेटर आपका भी होगा। तो वो देखेगा, उसमें उसको खोलेगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने लिखा कि सर मैं आपके घर पे आया था लेकिन आपके घर के बाहर लिखा हुआ था कि नो सेल्समैन अलाउड। तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये मैसेज दे देता हूँ। अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया है इंश्योरेंस के बारे में पहले या फिर आपको इन फ्यूचर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जरा सोचिए, जिस घर को आप खाली छोड़ के आ रहे थे, जिसमें आप एंट्री नहीं लेने जा रहे थे, आप वहां पर एक मैसेज छोड़ के आए। आप वहां पर एक मैसेज छोड़ के आए, उस क्लाइंट ने, उस आदमी ने वो आपका एनवलप देखा और उसमें आपका नंबर था। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके पास कुछ इंश्योरेंस के बारे में कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, या उसको अपना एड्रेस चेंज कराना हो, या उसको अपना नॉमिनी चेंज कराना हो, या हो सकता है उसकी कोई पॉलिसी मैच्योर होने वाली हो, आपका नंबर उसके पास है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपका ये मैसेज उसको मिलता है और रियली उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। तो बन गया ना आपको एक प्रोस्पेक्ट, आपको एक क्लाइंट मिल चुका है। वहां से उस क्लाइंट की वो प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो क्लाइंट आज नहीं तो कल आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा, आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेगा। तो दोस्तों हमेशा ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप क्लाइंट को डिस्टर्ब ना करें। तो दोस्तों हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, ऑलवेज रेस्पेक्ट रेजिडेंट्स विशेस, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत चीज सिखाती हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इन सब छोटी छोटी चीजों में इन गलतियों को सुधारना होगा, क्योंकि ये गलती अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बस दिमाग में एक ही चीज घुसी रहती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। क्लाइंट के पास गए और अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। क्लाइंट के पास पहुंचे कि सर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, सर ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए। बस एक ही रट्टा लगाए होते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए आप, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सर कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। भाई ऐसा ना करें, ये चीज बिल्कुल ना करें, प्रोडक्ट का रट्टा मत लगाइए। दोस्तों टेक सम ग्रीटिंग्स, राइट। उसके हालचाल जानिए, एक दूसरे से बात करिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा सा लगाव हो आपसे, आप उससे उसके बारे में पूछिए, उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, सब कुछ ठीक ठाक है क्या, कैसा चल रहा है सर, जॉब कैसी चल रही है। इस तरीके से आप उससे उसके बारे में पूछने की कोशिश करें, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि जाते ही सर मैं LIC से आया हूं, सर ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। पॉलिसी का नाम तो आपको लेना नहीं है स्टार्टिंग में, आपको पहले उससे जाके पर्सनल रिलेशन बनाने हैं, रिलेशन बिल्डअप करने हैं आपको प्रोडक्ट नहीं, आपको रिलेशन वहां से बना के आने हैं। आपके रिलेशन बन गए तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। अगर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो ना तो प्रोडक्ट बिकेगा ना ही रिलेशन बनेंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा रिलेशन बनाने की कोशिश करें, ना कि प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट है दोस्तों मेरा, हमेशा अपनी आइडेंटिटी शो करें। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना तो आई कार्ड है ना ही विजिटिंग कार्ड है, और पहुंच जाते हैं क्लाइंट के पास डोर टू डोर सेलिंग के लिए, पहुंच जाते हैं क्लाइंट के पास पॉलिसी बेचने के लिए घर पे। ऐसा ना करें दोस्तों, आप अपना आई कार्ड, अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास रखें। आपका आई कार्ड आपके गले में होना चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड आपकी पॉकेट में होना चाहिए। क्लाइंट के पास आप जाएं, सबसे पहले इंटरेक्शन आपका क्या हो, अपना विजिटिंग कार्ड क्लाइंट को दें। क्लाइंट आपकी आइडेंटिटी से आप पर विश्वास करेगा। क्लाइंट आपको जानता नहीं है, आप पहली बार क्लाइंट से मिल रहे हो, तो कैसे क्लाइंट आप पर विश्वास करेगा। अगर आपके पास आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपके पास आपका आई कार्ड नहीं है, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड नहीं है, आपके पास पैम्पलेट नहीं है, तो क्लाइंट कैसे विश्वास करेगा। वो आपसे बात सुनेगा ही नहीं, वो आपसे बात करेगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सुधारनी है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जाने से पहले आप अपना आई कार्ड, अपना विजिटिंग कार्ड, अपने पैम्पलेट, अपने ब्रोशर्स वगैरह अपने बैग में जरूर लेके जाए। तो ये सारी चीजें आपके पास होंगी, तभी क्लाइंट को लगेगा कि यू आर द जेन्युइन पर्सन, यू आर ए जेन्युइन सेल्समैन, आप रियली इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, तभी जाके क्लाइंट आप पर विश्वास करेगा। तो ये चीज भी अपनी सुधारें आप। दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपने आप को सेल्समैन ना समझें, ना ही सेल्समैन की तरह ट्रीट करें। हमेशा अपने आप को कंसल्टेंट बनाएं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, कभी भी अपने आप को सेल्समैन ना बनाएं।
प्रोडक्ट बेचने पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। हमारी मेंटेलिटी क्या हो जाती है, घर में घुसने से पहले हमारे माइंड में चलता रहता है कि भाई बस हमारा जाते ही घर में प्रोडक्ट बिक जाए, 1 लाख की पॉलिसी उड़ जाए, 50,000 की पॉलिसी उड़ जाए, बच्चे के लिए पॉलिसी ले ले, भगवान किसी तरीके से ये पॉलिसी उड़ जाए। ऐसा मन में नहीं सोच के जाना है दोस्तों। सेल्स में हो तो रिजेक्शन आएंगे, 1 नहीं 10 रिजेक्शन आएंगे, और हो सकता है 11वीं जो आप मीटिंग पे जा रहे हो वो 11वीं मीटिंग पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ में आपकी क्लोज हो सकता है वो 11वीं मीटिंग एक ऐसी मीटिंग हो जिसका क्लाइंट आपको 1 लाख रुपए का चेक दे। तो हमेशा आपको क्या सोचना है, आपको सेल्समैन नहीं, आपको कंसल्टेंट बन के जाना है। वो जो क्लाइंट है आपको बुला रहा है, जिस क्लाइंट के पास आप जा रहे हो, वहां पे आप प्रोडक्ट बेचने नहीं, उसकी जो समस्या है, उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करने जा रहे हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने जा रहे हो, उसको बताने जा रहे हो कि आपको बीमा क्यों लेना चाहिए, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी तो क्या नुकसान होंगे, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो क्या बेनिफिट होंगे। उसको उसके बेनिफिट बताइए, ना कि अपना बेनिफिट आप देखिए। अपने बेनिफिट ना बता के क्लाइंट के बेनिफिट बताइए आप, कि क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा, क्लाइंट को क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है, ये चीज आप बताएंगे तो सोचिए जरा, क्लाइंट आपसे पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा, क्लाइंट आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। तो ये आपको अपने आप में चेंज करना है। ये वीडियो में जो लेकर आता हूं, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो मेरी, ये वीडियो इंप्लीमेंट करने के लिए है कि आप अपने आप में चेंज लाएं, जो आपकी कमियां उन कमियों को सुधारें, जो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो इंप्रूवमेंट आप अपने आप में करें। तो आप जरूर एमडीआरटी करेंगे, और जिस दिन आप एमडीआरटी कर लेंगे उस दिन मुझे कॉल करके जरूर बोलना कि सर हमारी एमडीआरटी हो चुकी है। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आप एमडीआरटी करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है दोस्तों। मेरा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। अगर क्लाइंट के पहले से कुछ इशू चल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, या जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस कंपनी के पहले कुछ इशू चल रहे हैं, तो हमेशा उसकी बात सुने क्लाइंट की, और उन जो इश्यूज हैं उनका सॉल्यूशन उसको दें, उनको अधूरे ना छोड़ें, उसका सॉल्यूशन उसको दें। अगर पहले उसने कोई प्रॉब्लम फेस की है तो उसको बताइए कि सर इस प्रॉब्लम का समाधान ये है, आप ऐसे कर सकते हैं, ना कि उसकी बात को छोड़ दें, उसकी बात को अनसुना करें। ऐसा नहीं करना है। उसकी अगर 2 प्रॉब्लम है तो उन 2 प्रॉब्लम को सुनिए, उन 2 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, राइट। तो आप ऐसा करेंगे। अगर किसी क्लाइंट ने पहले मैच्योरिटी के समय पर उसको पैसा नहीं मिला है तो आप उससे बात करिए कि सर अपना पॉलिसी नंबर मुझे दीजिए, मैं आपका स्टेटस निकाल के दूंगा कि क्या स्टेटस है, किस रीजन से आपका पैसा रुका हुआ है, मनी बैक रुका हुआ है। तो आप क्लाइंट से पॉलिसी नंबर लीजिए, आप क्लाइंट को बोलिए कि सर टेंशन मत लीजिए, मैं आया हूं आपके पास, तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपका पॉलिसी नंबर लेके जा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि किस रीजन से आपका मनी बैक नहीं आया है, आप उसको बताइए। अगर क्लाइंट ने नॉमिनी चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी तो आप उसको बताइए कि सर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको आज शाम को या कल तक मैं आपको कॉल करके बताऊंगा कि नॉमिनी आपका चेंज क्यों नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है दोस्तों। आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनना है, उसका समाधान देना है उसको, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों मेरा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, हमेशा जब भी आप जाते हो ना, ये तो आप जानते हो कि सेल्स में रिजेक्शन बहुत आते हैं। 10 लोगों से मिलते हो, 9 रिजेक्शन आएंगे, एक जाके यस मिलेगा सुनने को, राइट। मेहनत करोगे, जाओगे, पसीना बहाओगे, क्लाइंट से बात करोगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे, लेकिन रिजेक्शन तब भी आएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, अपने आप में विश्वास रखना है कि मैंने जो प्रोफेशन चुना है बिल्कुल सही प्रोफेशन है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप 0 बिजनेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सोचिए कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये प्रोफेशन 0 इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर रहे हो। और आप अच्छे तरीके से एक अपना प्लानिंग करें कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। आपको यह देखना है कि आप जब क्लाइंट के पास जाते हो, आपको अपनी कमियां देखनी है कि कहां पर कमियां है। कहीं हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां होती है। मैं यहां पे बोल रहा हूं खड़ा होके, हो सकता है मुझ में कुछ कमियां हो, आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या, यानी कि हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हमें वो कमी निकालनी है। उस कमी को ढूंढना है कि ये कौन सी कमी है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं हो पा रहा है, वो कौन सी कमी है जो मुझे अपने बिजनेस को आगे ले जाने से रोक रही है। अगर आप इस कमी का पता लगा लेंगे दोस्तों, तो आप एमडीआरटी सीओटी जरूर करेंगे। तो हमेशा अपने आप में सेल्फ मोटिवेट रहें कि इस साल मुझे एमडीआरटी करना है। और सेल्स में होता यही है दोस्तों, अगर आप टारगेट नहीं लेंगे, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके सेल्स मैनेजर आपसे पूछते होंगे इस महीने कितना टारगेट है आपका, इस महीने कितना अचीव करेंगे। बहुत सारे लोग बोल देते हैं सर इस महीने तो मेरे प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। यार जब आप खुद ही अपना टारगेट नहीं ले रहे हो, आपके प्रोस्पेक्ट खुद ही नहीं है, आप खुद ही बोल रहे हो, तो कैसे आप
अचीवमेंट कर पाओगे, कैसे आप एमडीआरटी कर पाओगे। तो दोस्तों हमेशा अपना टारगेट लें, उस टारगेट के प्रति डेडिकेटेड रहें और अपना जो 100% एफर्ट लगाते हैं इस काम को करने के लिए। अगर आप ये सब करेंगे दोस्तों तो एमडीआरटी सीओटी तो आपकी बहुत आराम से हो जाएगी। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको फ्यूचर में भी हमारी वीडियो देखनी है तो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।